Engagement of consultant legal on contract basis for Department of Higher Education Ministry of Education के द्वारा आप लोगों के लिए कंसल्टेंट की 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। और एक बार आप लोगों की मेमोरी रिफ्रेश करा देती हूँ कि यदि अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम जो डेली बेसिस पर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लीगल नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, उनका ये नोटिफिकेशन आप तक तभी तो पहुंचेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम डेली आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो लॉ के फील्ड में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लॉ स्टूडेंट्स के लिए होती है। कहीं पर फ्रेशर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तो कहीं पर अगर आपका एक अनुभव है तो बहुत कम अनुभव है। तो आज की जो हमारी वैकेंसीज हैं वो आपकी एडसिल के द्वारा निकाली गई हैं। कंसल्टेंट लीगल की 10 वैकेंसी है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एडसिल इनवाइट्स एप्लीकेशंस ऑनलाइन होंगी और फॉर एंगेजमेंट ऑफ 10 कंसल्टेंट्स लीगल टू बी डिप्यूटेड एट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली। द डिटेल आर एस अंडर। नीचे डिटेल है सारी की सारी चीज़ें। पोस्ट नेम ऊपर हमने बता दिया, कंसल्टेंट लीगल की है। नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं क्योंकि सबसे मेन चीज़ है। तो एप्लीकांट शुड पजेस LLB डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि चाहे आपके पास 5 साल की LLB हो या 3 साल वाली हो, लेकिन उसमें कम से कम 60% होना चाहिए। एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अब वो टाइम गया जब हम लोग सोचते थे कि भाई परसेंटेज मायने नहीं रखती, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं परसेंटेज अहमियत रख रही है। इसलिए जब भी आप लॉ ग्रेजुएट स्टार्ट करें तो बहुत अच्छे से स्टडी करें ताकि आप परसेंटेज आपकी कम से कम 60% ज़रूर बन जाए, क्योंकि मोस्टली 50% से नीचे या 60% से नीचे किसी में भी डिज़ायरेबल नहीं हो रही है। और इस तरह की जो निकलती हैं वैकेंसीज मोस्टली कंपनी वगैरह में, इस तरीके की जगहों पर किसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा मांगा जाता है। फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दोनों चीज़ें दे दी। और डिज़ायरेबल में आपके पास LLM की डिग्री होनी चाहिए तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। काम क्या है, तो प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू द डिवीज़न ऑन ऑल लीगल मैटर्स, और आपका लेजिंग विथ लॉयर्स, पैनल, काउंसिल्स एंड आर्बिट्रेटर एंड असिस्टिंग इन प्रिपरेशन ऑफ काउंटर रिप्लाइज इन कोर्ट मैटर, और बाकी अटेंडिंग कोर्ट हियरिंग्स एट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल एंड प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड ऑफ द हियरिंग विद रेगुलर फॉलोअप्स, और मॉनिटरिंग करना है ऑफ ऑल ऑन गोइंग जो कोर्ट केसेस हैं एंड मेंटेन करना है उनको स्टेटस रिपोर्ट को। उसके बाद कॉम्प्लियंस है एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है ऑफ डायरेक्टिव इशूड जो भी होंगे बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और एनालाइज करना है लीगल इश्यूज को एंड रिकमेंडिंग सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, एनी अदर टास्क असाइन्ड बाय द हेड ऑफ द डिवीजन। ठीक है। उसके अलावा डिज़ायरेबल में वो भी मांगा है कि आपके पास अच्छी मतलब गुड इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग स्किल होना चाहिए, और दूसरा गुड नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, क्योंकि इस जगह इन जगहों पर जो काम रहता है वो मोस्टली कंप्यूटर का रहता है, और ऑफ कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, डाटा सेट्स। एक्सपीरियंस क्या करें, द एप्लीकांट शुड हैव एट लीस्ट 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन लीगल फील्ड। ठीक है। कितना होना चाहिए भाई, लीगल फील्ड में कम से कम 3 साल का अनुभव आप लोगों के पास होना चाहिए, और द एप्लीकांट शुड नॉट बी मोर देन 35 years, यानी कि 31 मार्च 2026 तक 35 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ये बात भी आप याद रखें। ठीक है। और जनरल इन्फॉर्मेशन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। वैकेंसी आपकी लीगल कंसल्टेंट की है, और विल बी ऑन फुल टाइम बेसिस एज द नॉर्मल बिजनेस आवर्स ऑफ मिनिस्ट्री। इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और फॉर्म आप लोग कब तक फिल कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, और द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी होती हैं ये सबसे ज़्यादा आपके जो होती हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मतलब स्क्रूटनाइज किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स को, तभी शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एप्टीट्यूड एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड मे इंक्लूड एनी वन or all of these written test, group discussion and interview as may be decided depending on the total number of eligible applicants. डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट में आपका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, एज सबका यहाँ पर लगना है। और उसके अलावा कब तक कर सकते हैं आप इस फॉर्म को, कब तक फिल कर सकते हैं,
तो सबसे पहले यहाँ बता दूँ आपको मैं, द इनिशियली पीरियड ऑफ इंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट लीगल शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। द पीरियड में बी फर्दर एक्सटेंडेड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। इनके शुरुआत में आपका जो समय रहने वाला है ये रहेगा 1 साल, और उसके बाद जो है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपका बढ़ा दिया जाएगा। और सैलरी पैकेज फिर मैं यहाँ पर बताऊँ 70,000 है भाई मंथली, और वो भी इनिशियली लिखा हुआ है, और आगे इनिशियली मतलब बढ़ेगा ही, आपके काम के हिसाब से बढ़ेगा। और फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, फॉर्म आपके 22 मई तक ही फिल होंगे। और नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर एप्लीकेशन फॉर द अफोरसेड पोस्ट। द एम्प्लॉयर्स रिजर्व द राइट ऑफ कैंसिल मॉडिफाई विड्रॉ पोस्टपोन दिस रिक्रूटमेंट नोटिस। अगर कुछ भी होगा तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि भाई 22 मई इसमें लास्ट डेट है, बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा, 70,000 सैलरी है, तो बहुत ज़्यादा वक्त आप ना लगाएं, टाइम रहते इस फॉर्म का आप लोग फटाफट फिल कर दें। 10 वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, अनुभव केवल 3 साल का है। LLB में आप लोग की केवल 60% मांग रहे हैं, तो भाई जिनकी भी 60% है और 3 साल का अनुभव है, और लेकिन अनुभव मैंडेटरी नहीं, डिजायरेबल में दिया हुआ है, तो आप लोग बट इतना है कि उनको प्रीफरेंस दी जाएगी अगर ये सर्टिफिकेट को भी लगाते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फटाफट फॉर्म फिल करें और यहाँ पर लीगल कंसल्टेंट की एक वैकेंसी अपने नाम करें। थैंक यू।